PS शमशीर है। मेरे दाएं जानिब जो जहाज़ खड़ा है ये PS सैफ है और जो बैक साइड पर है वो PS टीपू सुल्तान। अच्छा, पाकिस्तान नेवी इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। हाई अलर्ट पे क्यों है? पूरी कौम समझती है कि जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो बहुत क्लियरिटी के साथ कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है कि आखिरी गोली, आखिरी जवान और उसकी आखिरी सांस तक हम कश्मीर का मुकाबला करेंगे। अब पाकिस्तानी कौम जिस तरह से सेलिब्रेट कर रही है, यौम शोहदा हमने सेलिब्रेट किया, यौम दिफा हमने उसके साथ सेलिब्रेट किया, पूरे पाकिस्तान में हमने देखा कि जश्न भी है, जोश भी है, जज्बा भी है और हर शहीद के घर हमने देखा कि हमारे रहनुमा गए, आम लोग गए और ये सारी सूरत हाल इस तरह से कनेक्टेड हो गई कि पूरी कौम एक जान है। अब पूरी कौम तो एक जान है, हमारा पाक बहरिए का एक एक जवान भी फुल तैयार है, हर तरह से तैयार है और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए उससे किसी भी किस्म की हिचकिचाहट का मुकाबला नहीं करना। अब मैं आपको ऐसे ऑफिसर से मिलाऊंगा, उसमें कमांडोज भी हैं SSG के, उसके अंदर लेफ्टिनेंट कमांडर्स भी हैं, कमांडर्स भी हैं पाक बहरिया के, और उनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो पाकिस्तान की जान है, वैसे तो हर हथियार ही पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी जाने, लेकिन सबमरीन जो समंदर के अंदर चलने वाली सबमरीन्स हैं वो किस तरह काम करती हैं, उनके जो कमांडर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद और ऑफिसर से भी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप खैरियत? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, लोग समझते हैं कि हम जिस सतह पे चले गए हैं कश्मीर हमने जीतना है। आर्मी चीफ कहते हैं कि हमने किसी सूरत में भी पीछे नहीं आना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कोई इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। DGI पर कहते हैं आखिरी गोली, आखिरी जवान, आखिरी सांस तक पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा रहेगा। मैंने यहाँ बहुत जोश व जज्बा देखा, जवानों का भी, ऑफिसर्स का भी। जहाँ हम हैं, जैसे मैंने बताया कि ये हम PS शमशीर पे खड़े हैं, PS सैफ ये रहा और PS टीपू सुल्तान ये रहा, तो ये तैयारी जो है वो सेलिब्रेशन का जो जैसे चल रहा है मामला वो तो है ही है, लेकिन माइंड इस वक्त किस तरह के हैं, ऑफिसर्स के माइंड किस तरह के, जवानों के माइंड किस तरह के हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर से लेके हर पाकिस्तान के बच्चे की, इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस, हर जवान की, हर अफसर की यही आवाज़ है कि हमने कश्मीर हमारी शहर रह गए, हमने इसके लिए आखिरी गोली, आखिरी सिपाही तक लड़ना है। हम पाकिस्तान नेवी, जिस तरह हमारी आर्म फोर्सेस, तीनों आर्म फोर्सेस तैयार हैं, पाकिस्तान नेवी का भी हर शिप, हर जवान, हर आर्म, वो सबमरीन हो, सरफेस शिप्स हो, एविएशन हो, हमारे मेरिनर्स हो, SSGNs हो या सिविलियंस हो, वो बिल्कुल तैयार हैं। इंशाअल्लाह जो भी कॉल होगी, नेशनल कॉल होगी, गवर्नमेंट की कॉल होगी, हम गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ हैं। इंशाअल्लाह हम कश्मीर का आखिर तक दिफा करेंगे इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने सबमरीन की बात की, अब सबमरीन किस तरह से काम करती हैं? और हमने तो वैसे भी 65 की जंग के अंदर बड़ी कामयाबियाँ हैं हमारी इस हवाले से। आप लीड करते हैं, कमांड करते हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हम अगर पाकिस्तानियों को सबको बताएं तो कैसे बताएंगे? क्या सबमरीन इनफैक्ट सबमरीन प्लेटफॉर्म ऑफ सी डिनाइल है, बड़ा हाईली पोटेंट प्लेटफॉर्म होता है सबमरीन, जो कि डिप्लॉय होती है जैसे ही प्लानर्स को पता चलता है कि हालात थोड़े टेंशन की तरफ जा रहे हैं, तो सबमरीन फर्स्ट वेपन होता है जो डिप्लॉय हो जाता है। लाइन ऑफ जो होती है वो अपने एरियाज़ में, मार्क्ड एरियाज़ होते हैं, उधर वो डिप्लॉय हो जाती हैं। हमें प्लानर्स को पता होता है कि एनिमी को किस जगह पे हिट करना है। पाकिस्तान की सबमरीन माशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन्स हमारे पास अगुस्टा 90Bs हैं, हमारे पास अगुस्टा 70s हैं, मेजर सबमरीन्स हैं हमारे पास। सबमरीन्स की हमारे पास पाकिस्तान नेवी में माशाल्लाह बड़ी अच्छी हिस्ट्री रही है। 1965 वॉर में हमारे पास एक सबमरीन थी, इस एशिया की, इस रीजन की पहली सबमरीन थी, जिसको हमने सही जगह पे डिप्लॉय किया था। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि इंडियन पूरी नेवल फ्लीट जो थी, वेस्टर्न फ्लीट जो थी, वो अपने हार्बर से बाहर नहीं निकल सकी थी। उसका इतना खौफ था उनको। वेपन ऑफ थ्रेट है, वेपन ऑफ हाईली पोटेंट वेपन है सबमरीन जो है। और सबमरीन जो है हमारे पास माशाल्लाह इस वक्त जो है अगुस्टा 90Bs भी हैं, अगुस्टा 70s भी हैं, मेजर सबमरीन्स भी हैं। अगुस्टास हमारी फ्रेंच सबमरीन्स हैं। इंशाल्लाह हमारा जो नया प्लान चल रहा है, नया प्रोग्राम जो हमारा चाइनीज़ सबमरीन्स का है, वो इक्वली पोटेंट सबमरीन्स हैं, अच्छी सबमरीन्स हैं इंशाल्लाह। तो टाइम्स टू कम
सबमरीन्स विल अगेन प्रूव जो उन्होंने 1965 में, 71 में या जब भी मौका आया था उन्होंने प्रूव किया है, इंशाल्लाह आगे भी प्रूव करेंगे। ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई और एक जज्बे जो है पाकिस्तानी कौम का उसमें आपने इजाफा कर दिया है। अच्छा, आप क्या वैसे समझते हैं पाकिस्तानी कौम, जवान नौजवानों को, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हालत जंग के अंदर है पूरी पाक बहरिया, पाक आर्मी, एयर फोर्स, तो कौम भी साथ खड़ी है, तो कोई ऐसी फीलिंग्स जो आप यहाँ सोचते हैं कौम को भी वैसा करना चाहिए, कोई पैगाम, कोई गाइडेंस, कोई ऐसा एक्शन? आपने मेरे ख्याल में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो पूरी कौम पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ है, गवर्नमेंट फोर्सेस, पाकिस्तान का हर बच्चा फ़ौज के साथ है। अनफॉर्चुनेटली कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको मैं अनगाइडेड मिसाइल्स कहूँगा, जो कि फॉरेन हैंड्स के हाथों में खेल रहे होते हैं। इस वक्त वॉरफेयर के ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं। इस वक्त 5th जनरेशन वॉरफेयर की बातें हो रही हैं, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की बात हो रही है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस की बात हो रही है। मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों को माइंडसेट चेंज किया जाता है, साइकोलॉजिकल माइंड चेंज किया। जिस तरह आजकल ये ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे कि फोर्सेस वाले पाकिस्तान के बजट एक बर्डन है। मैं उन लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि आप मुस्लिम दुनिया के तमाम ममालिक को देख लें, जिस मुस्लिम मुल्क की फ़ौज कमज़ोर है उस मुल्क का क्या हाल है। वो लीबिया हो, वो अफ़गानिस्तान हो, वो फ़लस्तीन हो, वो बोस्निया हो, जिस कमज़ोर मुल्क को देखेंगे आप उसके पास फ़ौज नहीं होगी। पाकिस्तान की फ़ौज इस मुल्क की सिर्फ बाउंड्रीज़ की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि इसकी आइडियोलॉजी के लिए भी हिफाजत है। ये मुल्क है, ये फ़ौज है, तो इंशाअल्लाह हम इस मुल्क का दिफा करेंगे। जितनी भी थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं या इंटरनल थ्रेट्स हैं, ये अनगाइडेड मिसाइल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली ये लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि आप प्लीज़ जो है क्या समझने की कोशिश करें। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तानी पासपोर्ट हमारी पहचान है, हमारा फ़ख्र है। हम जहाँ भी जाएंगे पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाएंगे। तो इसलिए जहाँ भी हों हम पाकिस्तान को सपोर्ट करें। ये एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो कि आप लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, प्लीज़ इससे रिफ्रेन करें, इनसे बचें इनसे आप, और पाकिस्तान की फ़ौज और गवर्नमेंट के साथ खड़े हों। इंशाअल्लाह तो पाकिस्तान को हम आगे तरक्की की राह से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जब जो कामयाबियाँ पाक बहरिया ने हासिल की है, मैं चाहूँगा कि आप वो एक रिपोर्ट में देखें, फ़ख्र करेंगे आप पाक बहरिया के ऊपर, किस तरह से हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मैं आपको 2 आलीशान ऑफिसर्स और जवानों से मुलाकात करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप देखें पाक बहरिया के ऊपर एक खुसूसी रिपोर्ट, आपको फ़ख्र होगा ये रिपोर्ट देख के। पाक बहरिया का एक जवान तैयार है दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। आपने जो रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट के अंदर ज़ाहिर है पूरी पाकिस्तानी कौम का जज्बा उभर आता है। अच्छा, मैं आपको चाहूँगा कि जिस तरह से हमने बताया आपको सबमरीन के बारे में और किस तरह से हमने आपको बताया पाक बहरिया किस तरह कामयाबी हासिल करती रही है, जहाँ हम बैठे हैं इसे कहते हैं, इस शिप का नाम है PS शमशीर। और जो पीछे आप शिप देख रहे हैं इसका नाम है PS सैफ, और मेरे बिल्कुल सामने जो शिप खड़ा है इसका नाम है PS टीपू सुल्तान। ये शिप किस तरह से काम करते हैं, इनकी मूवमेंट किस वक्त होती है, और यहाँ की जो टीम्स हैं, ऑफिसर्स एंड जवान, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। मेरे साथ कमांडर मोहम्मद उस्मान बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पाक बहरिया के बारे में जब भी बात आती है तो हर पाकिस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है कि हमने दुश्मन को एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ललकारा है, डराया है, हराया है। अब फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट है, अब इस इन्वायरमेंट के अंदर PS शमशीर, टीपू सुल्तान या जुल्फ़िकार या सैफ, इनका रोल क्या होता है? ये इस तरह के जो शिप्स होते हैं उनका क्या रोल होता है और किस वक्त एक्टिव होते हैं, और उसमें जब जवान होते हैं और ऑफिसर्स होते हैं उनकी फीलिंग्स इस सिनेरियो के अंदर क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान बहरिया का एक जवान और ऑफिसर पाकिस्तान के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है, और मैं अपने हमवतनों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तान बहरिया इस मुल्क के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। इसके साथ साथ जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि जहाज़ों के ऊपर अपने जो हमारे जवान और ऑफिसर्स हैं किस तरह अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, तो उस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान नेवी के जो एक 4 डायमेंशनल फोर्स है, जिसमें पाकिस्तान नेवी के सरफेस शिप्स उसकी एक डायमेंशन है। पाकिस्तान नेवी शिप शमशीर एक तबाहकुन बहरी जहाज़ है जो कि एंटी सरफेस, एंटी एयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी से लेस है।
इस शिप के ऊपर हमारे ऑफिसर्स और जवान डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और अपने अपने शोबे में रहकर काम करते हैं और हर वक्त दुश्मन की ज़ेर आब, सतह आब और एंटी एयर कैपेबिलिटी का मुकाबला करने के लिए और उसको पूरी तरह रिस्पॉन्ड करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्दी आप देख रहे होंगे, हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर अली तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पाकिस्तान नेवी की वर्दी नहीं लग रही, ये वर्दी पाकिस्तान नेवी के किसी फोर्स? जी, एक्चुअली ये पाकिस्तान नेवी की, जैसा सर ने जिक्र किया, वी कॉल आवर सेल्फ पाकिस्तान मरीन्स। हम पाकिस्तान नेवी की 4th डायमेंशन है और जो हमारे 3 बेसिक रोल्स हैं पाकिस्तान नेवी के अंदर, उनमें सबसे पहले मैं बड़े फ़ख्र से बताना चाहता हूँ कि हम अपने आप को मुदाफ़ियाने सिर, डिफेंडर्स ऑफ सिर क्रीक कहते हैं, बिकॉज सिर क्रीक्स वी आर अ स्पेशलाइज्ड फोर्स इन रिवराइन ऑपरेशंस। और आपको पता होगा कि हमारा अपने दुश्मन के साथ जो तनाज़ा है सिर क्रीक का, वहाँ पे हम डिप्लॉयड हैं, तो वहाँ की डिफेंस सारा पाक मरीज़ की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा जितना भी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस है पाकिस्तान नेवी की, जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनका और पाकिस्तान की तमाम पोर्ट्स का वो हमारी ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा आजकल एसिमेट्रिक थ्रेट को देखते हुए जो फोर्स प्रोटेक्शन की ज़िम्मेदारी है वो भी पाकिस्तान नेवी ने हमें सौंपी हुई है। सो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम पूरी 1000 किलोमीटर की जो हमारी कोस्ट है इसके ऊपर हम डिप्लॉयड हैं और कोस्टल डिफेंस की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। ये जो आपने बताया, ये ज़ाहिर है आपकी वर्दी देखकर शायद आम पाकिस्तानी नहीं समझेगा कि आप पाकिस्तान नेवी से आपका ताल्लुक़ है और आप पाकिस्तान नेवी के मरीन्स हैं और 1000 किलोमीटर का पूरा एरिया जो है वो उसका दिफा करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मुश्किलात इस दौर में, इस वक्त जो एक कैफियत है जिसके अंदर पाकिस्तान का नैरेटिव हो गया है कि आखिरी जवान, आखिरी गोली उसकी जवान की आखिरी सांस तक हम मुकाबला करेंगे दुश्मन का और कश्मीर हासिल करेंगे, ये जो जुमला है ये वैसे आम पाकिस्तानी के लिए एक जज्बा और एक जुनून और एक कैफियत और एक उसमें आ जाता है, तो एक ऑफिसर की हैसियत से और जो आपके साथ टीम है जवानों की, उनके अंदर क्या कैफियत है? देखिए, जब भी कोई जवान ऑफिसर ये वर्दी पहन लेता है तो वो कायद आज़म ने कहा था कि नथिंग ऑन दिस अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान, सो वी आर हेयर टू स्टे। और हर ऑफिसर और जवान इस जोश व वल्वले के साथ अपना जो भी उसको काम सौंपा जा रहा है वो कर रहा है कि खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क का दिफा हमने करना है और हमारी आवाम हमारे साथ है। एंड मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के थ्रू कि जब तक एक भी जवान पाकिस्तान का आगे खड़ा है तो हमारा दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाल्लाह। कमांडर साहब, कमांडर उस्मान, ये जो हम देखते हैं कि कैफियत पाकिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान की वो एक वॉर जोन में ही रहती है, बहुत कम ऐसा होता है जवान आम पाकिस्तानी भी इतना टेंस में रहता है। ज़ाहिर है उसकी साजिशें हिंदुस्तान की मुसलसल रहती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसका नैरेटिव एक जिसे 5th जनरेशन वॉर कह रहे हैं वो एक नैरेटिव आता है, टीवी पर उनकी खबरें उठपटांग चल रही होती है, सोशल मीडिया पे वो बकवास कर रहे होते हैं। ऐसे सिनेरियो में जब आप हालत जंग में हैं और जब ये सोशल मीडिया की चीज़ें आती हैं, गलत होती हैं, झूठ होती हैं, कुछ पाकिस्तानी बैग भी जाते हैं इसमें, उनके लिए क्या पैगाम देते हैं? स्पेशली इस सिलसिले में मैं अपनी यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस 5th जनरेशन वॉरफेयर के सिनेरियो में कोई भी ख़बर आप तक पहुँचती है तो उसकी तस्दीक करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन और इस पे बहुत सारी ख़बरें इंटेंशनली हमारे दुश्मन जो है फैलाते हैं, जिससे हमारी आवाम के अंदर तकसीम पैदा हो, उनके अंदर मजहबी फ़िरकावारियत को उभारने के लिए इस तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पे अपलोड किए जाते हैं, बट उनकी अथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी मुसद्दिका ज़राए हैं इत्तलात देने के, स्पेशली जो हमारा अपना हुकूमत पाकिस्तान का वज़ारत इत्तलात हैं, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि उसकी अथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है और किसी भी सोशल मीडिया की ख़बर पे बेधड़क यकीन कर लेना काफ़ी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ऑफिसर्स का।
मैं यहाँ एक वक्फ़ा ले रहा हूँ और वक्फ़े के बाद जब वापस आऊँगा तो आपको, बल्कि वक्फ़े पे जाने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ कि पाकिस्तान नेवी में जो SSG कमांडोज़ हैं उनका रोल क्या है, और साथ ही एक ऑफिसर, एक जवान अभी गवादर के अंदर जो दहशतगर्दों ने PC गवादर पे हमला किया था, तो एक जवान शहीद हुए, SSG के जवान अब्बास शहीद हुए। उन पर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज का, पाकिस्तानी एयर फोर्स, बहरिया, कोई भी जवान पाकिस्तान की दिफा के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पर काबू पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। उनकी वालिदा क्या कह रही हैं, उनके वालिद क्या कह रहे हैं, जज्बात कैसे हैं, इस रिपोर्ट में देखें। उसके बाद हम वक्फे के बाद मिलते हैं। शहीद अब्बास की आपने रिपोर्ट देखी। पाक फ़ौज का, पाक बहरिया का, पाकिस्तान एयर फोर्स का एक एक जवान, एक एक ऑफिसर शहादत का रुतबा हासिल करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ये जवान जो अब्बास हैं, जिनकी वालिदा को आपने सुना, उनके वालिद को आपने सुना, उनके जज्बात देखे, ये जवान, इसका ताल्लुक़ SSG से था। अच्छा, पाकिस्तान नेवी में, पाक बहरिया में SSG किस तरह काम करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, किस तरह से जवान काम करता है। मेरे साथ SSG टीम के एक ऑफिसर बैठे, लेफ्टिनेंट कमांडर साथ। अस्सलाम वालेकुम। आपको देख के लगता है कि SSG बड़ी मजबूत है। अरे वाकई मजबूत है, ज़ाहिर है आपको देख के लग रहा है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि SSG पाक बहरिया के अंदर उसका रोल क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और साथ ही ये जवान जो हमारा शहीद हुआ गवादर में, इनके बारे में भी अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन। पाकिस्तान नेवी की जो SSG है उसको सील्स कहते हैं। जैसे कि सील्स नाम से ही जाहिर है, स्टैंड्स फॉर सी, एयर एंड लैंड। इसकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ये 3 मेजर मॉड्यूल्स में होती है। जो पहला मॉड्यूल होता है वो 18 वीक्स का सी फेज़ होता है, जिसमें स्विमिंग स्किल्स, बेसिक डाइविंग और एडवांस डाइविंग ऑपरेशंस करवाए जाते हैं। और जो इसको क्वालिफाई करता है तो फिर एट द लास्ट 18th वीक में 12 नॉटिकल माइल इंड्योरेंस स्विमिंग होती है, जो आपने विदाउट टच किए हुए आपने ओपन सी में अपने आप को सर्वाइव करना होता है। उससे पहले आपने अपने 100 आवर्स डाइविंग्स के कंप्लीट करने होते हैं, दैट इज़ अंडर वाटर, जो आपको हेल्प करते हैं कि आप अपनी टेरेन से दुश्मन की टेरेन के अंदर जाके उस पर अटैक कर सकें। सेकेंडली, जब आप 18 वीक्स क्वालिफाई कर लेते हैं सी फेज़, तो आप लैंड फेज़ में जाते हैं। जब लैंड फेज़ में कैडेट जाता है या ऑफिसर जाता है तो उसमें वेपन हैंडलिंग, स्मॉल आर्म्स फायरिंग, एक्सप्लोसिव हैंडलिंग, फील्ड नेविगेशन, स्पेशल टैक्टिक्स एंड गुरिल्ला वॉरफेयर, 50 माइल्स रनिंग। जब वो ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेता है तो फिर शुरू होता है एयरबॉर्न फेज़, जिसमें हर ऑफिसर और सेलर्स ने 5 जंप्स करनी होती हैं। टैक्टिकल शूट जिसमें होता है, और इसमें एक नाइट जंप भी होती है। नाइट जंप। इस कोर्स की मेन चीज़ ये है कि इसमें ईच एंड एवरी डे इज़ डिफ़िकल्ट एंड द नेक्स्ट कमिंग डे इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन द प्रीवियस वन। SSG का जो रोल है इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक VBSS, विजिट बोर्ड सर्च एंड सीज, ATG ग्रुप दैट इज़ एंटी टेररिज्म ग्रुप, एंड सील ग्रुप दैट इज़ सी, एयर एंड लैंड। SSG की जो स्ट्रेंथ है वो इनकी क्वालिटी ट्रेनिंग है, बिकॉज वी आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। आवर स्ट्रेंथ इज़ नॉट क्वांटिटी, आवर स्ट्रेंथ इज़ क्वालिटी ट्रेनिंग। Coming over to Abbas, I was the course officer of Abbas. अच्छा, He was a very motivated soldier. Fortunately, we are living in that country where every youngster wants to join military. Abbas was amongst one of them. He went to operation. अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाएं तो जहाँ पे फॉरवर्ड ऑपरेशन बेसिस पे जाना हो, ऑपरेशंस पे जाना हो, कहीं अटैक करने जाना हो, तो पीपल यूजली दे डोंट वॉलंटियर. Even one of my SEAL course mate who was foreigner, he quoted me this thing that even if my government will give me $20,000, I will not go to give and die for my country, because there are many other rich people who are going and they are enjoying in the country. So why I should go and give life for my country? तो हमारी कंट्री में तो जब आप पूछते हैं कि किसने ऑपरेशन बेस पे जाना है, किसने अटैक करने जाना है, तो everyone volunteers. और मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि फख्र की बात है, बड़ी खुशी की बात है।
बिल्कुल इसी तरह है। और मैं इसमें आपको एक चीज़ की बताता चलूँ कि अब्बास 4 दिन पहले ट्रेनिंग में उसको थोड़ी सी इंजरी थी, लेग इंजरी थी। इवन देन ही वॉलंटियर्ड फॉर दैट ऑपरेशन। जब एक क्लोज इन्वायरमेंट में जब टेररिस्ट किसी एरिया को चले जाते हैं, वहाँ पे वो उसको ओवरटेक कर लेते हैं, तो उस जगह को हम स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं। द फर्स्ट पर्सन हु इज़ एंटरिंग इनटू दैट एरिया, वो श्योर शॉट होता है कि उसको टेररिस्ट ने अटैक करना है। लाइक देयर आर 90 to 100% चांसेस कि उसको बुलेट ने हिट करना है। अब ये कहना बहुत आसान होता है कि हर कोई अपनी कंट्री के लिए लाइफ दे सकता है, बट एट दैट वेरी मोमेंट वंस यू नो दैट यू विल एंटर इन द रूम एंड द फर्स्ट थिंग यू विल फेस इज दैट बुलेट, दैट इज़ द स्पिरिट, दैट इज़ द मोटिवेशन। एक स्पेसिफिक किस्म की मोटिवेशन होती है जो कि SSG के लोगों में डाली जाती है। अब्बास वॉज वन ऑफ देम। वो एंटर हुआ, इवन देन ही वॉज हिट। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रही कि किसी तरह फॉरेनर्स को उस जगह से एस्केप किया जाए। अल्टीमेटली ही वॉज सक्सेसफुल डूइंग हिज ड्यूटी। उसने वो किया एंड अल्टीमेटली ही गॉट शहादत। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। शहादत के रुतबे पर अब्बास फाइज हुए। आपने देखा किस तरह से SSG के जवान काम करते हैं। हर ऑफिसर, हर जवान ये चाहता है कि पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी जान दे दे, इस पाक वतन के लिए जान दे दे। लेकिन एक और रोल भी है, SSG के ऑफिसर्स जवान किस तरह काम करते हैं। उससे पहले आपने देखा किस तरह से PS शमशीर, PS टीपू सुल्तान, PS सैफ किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से इनका रोल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो एविएशन का भी है। पाक बहरिया में एविएशन किस तरह से काम करती है, ये किस तरह से हेलिस काम करते हैं, उतरते हैं। जहाँ इस वक्त हम बैठे हुए हैं ये PS शमशीर है और ये जो डक है यहाँ पे हेलिस लैंड करते हैं। ये वो प्लेस है। मेरे साथ इस वक्त कमांडर उस्मान तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। और ये एविएशन के सारे मामलात को गहरी नज़र रखते हैं उसके ऊपर। अब लोग समझते हैं कि पाक नेवी का कोई हवाई मामला इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई हेलिस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं, कोई कारनामा रिसेंटली हमने सुना था कि एक बहुत बड़ा रोल जो था वो एविएशन टीम ने प्ले किया था, उसके बारे में भी बताएं और थोड़ा सा रोल भी बताइए। एविएशन जो है वो पाकिस्तान नेवी की बहुत एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि नेवी इज़ अ 4 डायमेंशनल फोर्स। 4 डायमेंशनल कहा इसलिए जाता है कि नेवी बैक वर्क जो है वो ओवर सी, अंडर सी, इन एयर विच इज़ एविएशन, और ऑन लैंड ऑपरेट कर रही होती है। तो एविएशन इज़ वन ऑफ द मेन स्टे ऑफ नेवी। इनफैक्ट नेवी के जितने भी ऑपरेशन हैं उसमें एविएशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एविएशन का जो प्राइमरी रोल है, बिकॉज हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है या जो एविएशन फ्लीट है उसमें प्राइमरली 2 तरह के जहाज़ हैं। एक है फिक्स विंग एयरक्राफ्ट, वो प्राइमरली उनका जो रोल है वो है सर्च एंड अगर 1 सेकंड के लिए कट करें। हमारे पास एविएशन में 2 तरह के जहाज़ हैं। एक रोटरी विंग एयरक्राफ्ट है और एक फिक्स विंग एयरक्राफ्ट है। फिक्स विंग एयरक्राफ्ट का जो प्राइमरी रोल है वो है रिकॉनेसेंस एंड सर्विलेंस। इसके अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर विच इज़ लाइक फाइंडिंग अ सबमरीन इन द ओशन एंड अटैकिंग इट। और तीसरा इंपॉर्टेंट रोल है एंटी सरफेस वॉरफेयर विच इज़ अटैकिंग फाइंडिंग अ शिप इन द सी एंड अटैकिंग दैट शिप। इसके अलावा सेकेंडरी रोल बहुत सारे हैं जो कि एविएशन सरंजाम दे रही है। फिक्स विंग के अलावा हमारे पास, जैसे ऑलरेडी आपने मेंशन किया, कि हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रोटरी विंग एयरक्राफ्ट का, जिसमें हेलीकॉप्टर्स होते हैं। वो हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक रोल में यूज़ होते हैं। ऑर्गेनिक से मुराद ये है कि जब शिप सेल करके सी में चला जाता है तो जो हेलीकॉप्टर है वो आके इस जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इस फ्लाइट डेक पे आके लैंड करता है और वो शिप का हिस्सा बन जाता है। और फिर उसके जितने ऑपरेशन हैं, जितनी उसकी डिप्लॉयमेंट है, वो शिप जो है वो कंट्रोल करता है। हेलीकॉप्टर्स भी फिक्स विंग की तरह हेलीकॉप्टर्स भी जो हैं वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर रोल में यूज़ होते हैं। अगेन कि वो सबमरीन ढूंढेंगे, उसको अटैक करेंगे। इसी तरह वो एंटी सरफेस में यूज़ होते हैं, इसी तरह वो रिकॉनेसेंस सर्विलेंस में यूज़ होते हैं। अच्छा, रिसेंट जो कामयाबी थी, आप ज़ाहिर पाक बहरिया का डिपार्टमेंट जो एविएशन का है उसके बारे में बताइए, जो एक डिटेक्शन किया पानी के अंदर एक दुश्मन की सबमरीन को पता लगाया उसका। रिसेंटली पाकिस्तान नेवी ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया और वो स्पेसिफिकली जो हमारा फिक्स विंग एयरक्राफ्ट है P3C ओरायन है।
उसने इंडियन सबमरीन को ऑन 4 मार्च आफ्टर द पुलवामा इंसिडेंट के बाद, जो 26 को इंडिया ने एयर वॉयलेशन की थी, उसके बाद ऑन 4 मार्च P3C एयरक्राफ्ट ने इंडिया की जो सबमरीन थी वो लोकेट की थी. If I use the correct analogy, finding a submarine in an open ocean is so difficult that we can relate it as if it is finding a needle in a haystack. It is so difficult because ocean is very vast. Open ocean के अंदर submarine को ढूंढना, it needs a lot of hard work. It is a tedious job. It needs a lot of professionalism. और पाकिस्तान नेवी ने और पाकिस्तान नेवल एविएशन ने स्पेसिफिकली ये कारनामा एक दफ़ा अंजाम नहीं दिया. बैक इन 2016 इंडियन सबमरीन इसी तरह हमारे पानियों में आई थी और उसे भी P3C ने लोकेट किया था, उसे डिटर किया था और उनको अपने पानियों से धकेल के बाहर किया था. तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है पाकिस्तान नेवल एविएशन का. बड़ा कारनामा है. अच्छा, मैं आप दोनों से चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी जवान परफॉर्म कर रहा है हालत जंग में, ऑफिसर, ज़ाहिर है इनकी कैफियत और जो आर्मी चीफ की कैफियत है, नेवल चीफ की कैफियत है, एयरफोर्स चीफ की कैफियत है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सब जो हैं वो एक ही ट्रैक के ऊपर हैं दुश्मन के साथ. कौम भी इसी तरह से है. लेकिन एक और मामला है, वो है 5th जनरेशन वॉर का. हम सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं, मोबाइल्स के ऊपर देखते हैं, कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं जब वो ऐसे ऊटपटांग किस्म के मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे होते हैं या कमेंट कर रहे होते हैं या दुश्मन के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे होते हैं. ज़ाहिर आपका दिल दुखता होगा कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं. ऐसे लोगों के लिए, ऐसे गुमराह लोगों के लिए, ऐसे गुमराह पाकिस्तानी नौजवानों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? सबसे पहले तो जैसे कि आपने बताया कि आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, कंप्लीट आर्मी, सिविलियंस, दे आर ऑन वन पेज राइट नाउ. प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह के सोशल मीडिया पे आप देख रहे होते हैं कि डिफरेंट रूमर्स और ख़बरें चल रही होती हैं, हमें चाहिए कि हम उस पर ध्यान ना दें. दैट इज़ 5th जनरेशन वॉरफेयर के आप लोगों को बस एक चीज़ आ जाती है और हम उसको विदाउट वेरीफाई किए हुए फॉरवर्ड करते रहते हैं. दुश्मन तो हर तरीके से पूरी कोशिश करेगा कि सी पैक एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं गवादर में, बलूचिस्तान में, उसको रोके, उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करे. बट वी एज अ पाकिस्तानी नेशन हमें चाहिए कि हम उन सब चीज़ों को अवॉइड करें. हम अपनी कंट्री का एक पॉजिटिव इमेज लोगों के सामने लेकर आएँ. इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तानीज़, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, ये उनका भी रोल है कि वो वहाँ पे पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करें. और अगर इसी तरह ये चलता रहा तो हम एक उसी तरह का पाकिस्तान बना सकते हैं जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और उसकी कोशिशें कायद-ए-आज़म ने की थी. और कायद-ए-आज़म ने एक बड़ी बहुत अच्छी बात कही थी कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अंडू पाकिस्तान. तो इन सारी चीज़ों को वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक ऑल द टाइम. जो पेसिमिस्टिक लोग हैं हमें उनको अवॉइड करना चाहिए. और जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेबल अथॉरिटीज़ हैं, जो डायरेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, हमें उनको एज अ सिविलियन जो लोग हैं वो अगर देख रहे हैं कि उनकी सराउंडिंग्स में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको रोकना चाहिए. वो फ़ौरन बेवक्त उसको रिपोर्ट करें और उस चीज़ को ख़त्म करें. आप कुछ कहेंगे इस बारे में उस्मान? मेरा मैसेज सब लोगों को ये होगा कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आप उन पर ट्रस्ट करें. दे आर देयर फॉर यू, फॉर योर प्रोटेक्शन. वो इस मुल्क के डिफेंस के लिए हैं और वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगी जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हो. और ये जो प्रेजेंट वॉरफेयर है, जिस तरह आपने मेंशन किया 5th जनरेशन वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर, इसमें आम आवाम का रोल भी बहुत ज़्यादा है. बिकॉज़ उनको वो सारी एक्सेस है जिसके तहत एक नैरेटिव बिल्ड होता है और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोशल मीडिया का. तो मैं उन सब से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप एक पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज लेके चलें और उसे दुनिया तक पहुँचाएँ और हमें सपोर्ट करें. बिकॉज़ वी नीड फोर्सेस जो हैं उनको हमेशा अपनी आवाम की ज़रूरत होती है. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. पाकिस्तान इस वक्त जिस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तानी कौम जिस पॉइंट पे खड़ी हुई है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हम मिलिट्री साइड पर देखें, सब एक पेज पर है. दुश्मन की घबराहट में इजाफा हो रहा है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अफवाज का एक एक जवान, एक एक ऑफिसर जज्बे के साथ एक ही तरह से सोच रहा है. लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 5th जनरेशन वॉर है उसमें एक एक पाकिस्तानी भी फ़ौज के जवान के तौर पर काम करने की सलाहियत रखता है.
किसी भी साजिश में आए बगैर पाकिस्तान के नैरेटिव को, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को सारी दुनिया में फैलाने के लिए सोशल मीडिया के एक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हर पाकिस्तानी को काम करने की ज़रूरत है और हौसला अफजाई करनी है एक एक अपने ऑफिसर की, एक एक अपने जवान की। इंशाल्लाह कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। प्रोग्राम यह ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।